आगरा में आए तो एक दो ओपन माइक्स चल रहे थे यहाँ पे, बट वही चीज़ पैसा कमाने का चल करेक्ट कि आओ 250 रुपये दो 5 मिनट जी परफॉर्म करो और भागो। ओपन माइक सुनते ही ना आप लोगों को आ जाता होगा कि उसमें स्टैंड अप कॉमेडियंस भी आते हैं और वो फिर गालियां भी देते हैं सारी चीजें। जब कोई बड़ा कॉमेडियन गाली दे रहा है ना तो वो इसलिए दे रहा है क्योंकि वहाँ पे लाफ आ रहा है, तो स्टार्ट कर रहा है अपनी कॉमेडी जर्नी। वो सोचता है कि यार गाली से ही हंसी आ रही है, तो वो क्या करता है स्टार्टिंग में ही पहले भर के तो गाली देगा, फिर अगर कुछ लिखा होगा तो सुना देगा। आप क्यों ओपन माइक में जाते हो, उसका रीजन क्या होता है? मेनली यही तो होता है कि आपको जो आपने प्रिपरेशन किया आपको चेक करना है जाके कि वो जनता को कैसा लगेगा। मतलब जो होशियार बच्चे थे दे विल बी लाइक, उनके अच्छे नंबर आ रहे उनको अच्छा ट्रीट किया जाता था। और जो बच्चे हम जैसे बच्चे जो ABCD ही नहीं लिख पा रहे, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्लास तक मुझे ABCD लिखनी नहीं आती थी। अब आप इमेजिन करो कि कितना ज्यादा वर्स्ट बचपन गया होगा मेरा, कि मतलब 1 2 3 नहीं लिखने आता, कुछ भी नहीं आता था। उस टाइम पे हम लिख रहे थे कि तेरे बगैर मिट जाएंगे, तेरे बगैर मर जाएंगे। मतलब ये फेसबुक पे लिखता था यार मैं शायरियाँ, सच में। और बाकायदा नाम नीचे लिखता था भाई आदि, ये कैसी बात हुई है, और इसी फ्लो में लिखते रहोगे। टीचर तो ये मतलब पसंदीदा, मतलब कहते हैं ना एक मर्द की जिंदगी की सबसे पसंदीदा औरत एक टीचर ही होती है। जो सबसे पहला तुम्हारा प्यार होगा ना वो खूबसूरत सी जो स्कूल में टीचर होगी वो रहेगी, और वो सिर्फ तुम्हारा प्यार नहीं होगा, वो कम से कम तुम्हारे साथ 25-30 लोगों का प्यार होगा। बिल्कुल। और वो प्यार इतना शिद्दत वाला होगा कि हर मतलब कहते हैं ना कि मैडम पानी पीने जा रही है, तो ये नहीं होता कि मैडम पानी पीने जा रही है, पानी पीने जा रही है। आगरा के लोग बड़े प्यारे, और वो इसलिए प्यारे नहीं है कि वो आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो आपसे ना कार्य कहाँ जा रहे हो ऐसे ही बात करेंगे, लेकिन उनके अंदर एटिकेट्स, उनको पता है कब किससे क्या बोलना है, कब किससे क्या बात नहीं करनी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शुभ पचौरी। आप सबका स्वागत करता हूं शुभ टॉक्स आगरा अनफिल्टर्ड सक्सेस स्टोरीज में। तो दोस्तों, आज के जो मेरे गेस्ट हैं ये आगरा के जाने माने राइटर्स और परफॉर्मर्स में से एक हैं। चलिए आप और हम मिलकर स्वागत करते हैं श्री आदित्य सिंह भदौरिया जी का। आदित्य भैया कैसे हैं आप? थैंक यू राइटर और परफॉर्मर बोलने के लिए सबसे पहले थैंक यू। नहीं, यू डिजर्व इट भैया। अरे कहाँ डिजर्व इट, अभी इतना लिखा ही कहाँ है, अभी तो जितनी पहचान है मंच से है जी, और बाकी चल रही है चीजें जी गो थ्रू में लिखते हैं। भैया एक बहुत ही फेमस ओपन माइक चलाते हैं, उसको मंच स्टेज बोलते हैं मंच स्टेज। जी भैया, उसके बारे में कुछ बताइए। मंच स्टेज आगरा से ही स्टार्ट किया है जी, और मंच स्टेज को हमने स्टार्ट किया था फेब 2024 में। और स्टार्टिंग इसकी ऐसे हुई थी कि मैं बेंगलोर रहता था जी और बेंगलोर में काफ़ी सारे माइक्स करता था। ओके, तो वहाँ का कल्चर, वहाँ की कम्युनिटी और वहाँ पे इतने सारे लोग जो आते थे ओपन माइक्स वगैरह में, उनमें एक जॉय आता था क्योंकि वहाँ मैं जॉब कर रहा था एक कंपनी में। तो जब हम 10 बजे चले जाते हो जॉब के लिए सुबह तैयार होके, और फिर आप शाम को आ जाते हो 8-9 बजे पे, और फिर उसके बाद खाना पीना ये सारी चीज़ें करना, इतना देखते देखते 10 बज जाते थे, 10 बजे सो जाते थे। तो हमें मिलता था एक संडे, जी उस संडे को क्या करना कैसे यूज़ करना हमारे लिए ये मैटर करता था। तो संडे को हम लोग ओपन माइक्स में जाते थे, मैं मेरे कुछ फ्रेंड्स थे। वहाँ एक बीन ग्रिल करके थी, आयशा फातिमा करके वहाँ पे ऑर्गेनाइजर थी, वो चलाती थी। तो वहाँ जाना शुरू किया, तो वहाँ एक एन्जॉयमेंट और वो सारा चीज़, मतलब हफ्ते भर की थकान एक दिन में निकल जाती थी क्योंकि वही सेम सोच के लोग, सेम थिंकिंग के लोग, वो कोई पोइट्री कर रहा है, कोई सिंगिंग कर रहा है, तो हम जब आपस में इस तरीके से मिलते थे कम्युनिटी में, एक दूसरे को सुनते थे, नए नए फ्रेंड्स बनते थे, तो ये सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पे चलने लगी। अप्रोक्सीमेटली मैंने 8 and 9 months जॉब किया वहाँ पे। और वहाँ से जॉब करने के बाद जब मैं लौट के आगरा आया तो मैंने सोचा क्यों ना सेम चीज़ हम लोग आगरा में स्टार्ट करें। जी आगरा में आए तो एक दो ओपन माइक्स चल रहे थे यहाँ पे, बट वही चीज़ पैसा कमाने का चल करेक्ट कि आओ 250 रुपये दो 5 मिनट जी परफॉर्म करो और भागो। जी तो हमने सबसे पहले एक चीज़ स्टार्ट की कि जो आर्टिस्ट एक्चुअल में परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है, उनका पास कंटेंट 5 मिनट का है, 6 मिनट का है, 7 मिनट का है, 10 मिनट का है, कितने भी मिनट का हो सकता है, बट लोगों को मजा आ रहा है जी तो हम चलने देते हैं। अगर उनका कंटेंट ऐसा है कि 5 मिनट में हमें लगा कि हाँ इन्होंने काफ़ी कर लिया और लोग इतना एंजॉय नहीं कर पा रहे, तो हम उनसे कह देते हैं कि एक आध मिनट और करके दैट्स इट करो। तो फिर हमने
कम्युनिटी बनाने पे जोर दिया हमने, एक ग्रुप बनाया, ग्रुप बना के उसमें लोग जोड़े, धीरे 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 उसको बढ़ा के। तो वही मंच का मेन मोटो यही था कि कम्युनिटी बिल्ड करें, और आगरा से इसलिए करनी थी क्योंकि आगरा के रहने वाले थे, और आगरा में ये चीज हो नहीं रही थी, और जहाँ हो नहीं रही हो, जहाँ बड़ा टास्क हो, जहाँ ऐसा लगे कि हाँ दैट इज समथिंग हार्ड, और उसको अगर आप कर लेते हो, तो फिर हमने फिर ऐसे करके मंच को स्टार्ट किया आगरा में। मॉम डैड का कितना रोल था इसमें, सपोर्ट करा आपको? मॉम डैड का कंप्लीट था रोल, क्योंकि माता मेरी थोड़ी सी ऐसी है, बहुत ज्यादा सपोर्टिव है जी। पिताजी ऐसे हैं कि उनसे थोड़े से ज्यादा सपोर्टिव है। अच्छा, तो इस तरीके से उनका रोल रहा। मैं बड़ा कम सुनता हूँ बाय द वे। नहीं, मेरी That's माता जी एक्चुअली था क्या, जी। ओपन माइक सुनते ही ना आप लोगों को आ जाता होगा कि उसमें स्टैंड अप कॉमेडियंस भी आते हैं, और वो फिर गालियां भी देते हैं, सारी चीजें उनके ऐसे ऐसे अपशब्द यूज करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि स्टैंड अप कॉमेडियन जब स्टार्ट करता है ना, तो वो लोगों को सुन के स्टार्ट करता है। और कॉमेडी का क्या होता है, जब कोई बड़ा कॉमेडियन गाली दे रहा है ना, तो वो इसलिए दे रहा है क्योंकि वहां पे लाफ आ रहा है। बट छोटा कॉमेडियन, मतलब छोटा नहीं कहेंगे, मतलब जो स्टार्ट कर रहा है अपनी कॉमेडी जर्नी, वो सोचता है कि यार गाली से ही हंसी आ रही है, तो वो क्या करता है, स्टार्टिंग में ही पहले भर के तो गाली देगा, फिर अगर कुछ लिखा होगा तो सुना देगा। तो ये एक तरीके का जोनर चलता है। और माताजी मेरी आई, शो में बैठी थी माताजी, और वहां पे एक हमारे आर्टिस्ट हैं, नाम अभी नहीं लेना चाहता मैं, जी जी कोई नहीं। आए नया नया, मतलब आर्टिस्ट एकदम से, उसने 3-4 माइक किए होंगे इससे पहले, आते ही वो भारी भरकम वर्ड, जैसे जी वर्ड अपना, हाँ समझ गए, इस तरीके के वर्ड यूज करें। बट आफ्टर शो मैंने देखा मम्मी के अंदर कोई चेंज नहीं था, नॉर्मल थे, नॉर्मल चिल, उनको भी मजा आया। सही है। वो कहते यार कि मतलब चलो अच्छी, तो यहाँ से पापा कभी नहीं आए बाइक में, बट मैं वीडियोस वगैरह दिखाता रहता हूँ उनके, जिनमें गालियां नहीं होती। जी। आदि भाई, आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा राइटिंग जब आप करते हैं? राइटिंग एक्चुअली मैं बहुत अच्छी नहीं करता, ठीक है, ऑनेस्ट होता हूँ, जो लिख जाता है मुझ पे वो लिख जाता है, कभी अच्छा लिख गया, कभी बुरा लिख गया, क्योंकि मुझे मीटर्स और इनका बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है पर्सनली, ठीक है। और मैं ना जब 11th करके आगरा आया था, 12th के टाइम पे मैं क्रिकेट खेलता था, तो मैं आगरा आ गया था मेरे बड़े भाई के पास जी। ये अपने संजय प्लेस में एक जगह है जी, वजीरपुरा जी, वहां पे मेरा भाई रहता था रेंट पे, वो कर रहा था फाइन आर्ट्स, ललित कला संस्थान आगरा से, तो मैं उसके पास रहने आया। वो उसके पास एक किताब थी गालिब की, तो उस गालिब की किताब मैंने जब पहली बार पढ़ी, मुझे बड़ा मजा आया जी। मेरे को मेरी मतलब प्यार तो बचपन से ही होते आ रहे थे, कभी किसी से कभी किसी से हो ही जाता था, है ना, बाकी दोस्तों का हाथ रहा कि कभी किसी को भाभी बोल दिया तो कभी किसी को भाभी बोल दिया। तो ऐसे ऐसे करके एक भतीजा भी था मेरा रजत, वो एक लड़की को चाची बोल दिया था, तो मैं उसको धर्म पत्नी मानने लगा था। तो मतलब इस तरीके से चीजें चलती रही। तो मैंने जब गालिब को पढ़ा, तो गालिब को पढ़ने के बाद मेरे अंदर एक स्फूर्ति आई, और भैया भी लिखते थे, दीपक नाम है, आर्टिस्ट है, अच्छा आर्टिस्ट है, और आर्टिस्ट वो वाले पेंटिंग वाले आर्टिस्ट, ठीक है। तो वो लिखते थे, उनको सुनता था, उनके बाद गालिब को सुना, थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया, उल्टा सीधा अपनी एक्स को गालियां देता रहता था मैं पोइट्री की वे में, और वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और वो यहाँ तक पहुंच गई फिर जी। भैया, पहला स्टेज परफॉर्मेंस कैसा था आपका, आप नर्वस थे उस एक्सपीरियंस? पहला स्टेज परफॉर्मेंस जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल के साथ साथ ना ये यादें भी एकदम से वो अंदर फीलिंग आ गई है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं पॉडकास्ट में भी हूँ जी जी, और वो मेरे को हेजिटेशन नहीं है जो एक्चुअल में मेरे को लगता था कि होगी। अभी मैं जब घर से निकला तो मुझे लगा था कि हाँ कैसे फेस करूंगा, कैसे क्या लोग होंगे, क्योंकि अनिकेत को मैं पर्सनली जानता था, आपसे नहीं मिला था। तो हुआ क्या, मैं गया ग्वालियर फर्स्ट परफॉर्मेंस के लिए, वहाँ पे एक ग्वालियर ऑफिशियल्स करके एक कोई ओपन माइक कराते थे उनके वहाँ पे। तो मैं जैसे स्टेज पे चढ़ा, मैंने सामने लोगों को देखा, मेरे पैर ऐसे करके कांप रहे हैं ठीक है, और मैं हाथ में, एक हाथ में फोन है, एक हाथ में माइक है, और मैं ऐसे करके हाथ को ऐसे ऐसे करके रोक रहा हूँ, मतलब ना हो। मैंने एक लाइन बोली होगी शायद, एक मेरा इंट्रो है कि हाँ मैं कृष्ण हूँ, नहीं, हाँ मैं कृष्ण हूँ, मेरा रंग श्याम है, सिया मेरी जिंदगी, चरित्र मेरा राम। क्या बात है। तो ये मैं अपना इंट्रो बोलता था स्टार्टिंग में। तो जब मैंने ये बोला, मैं हाँ मैं यही से मैं फंबल कर गया, और मेरे हाथ पैर एकदम से जकड़ गए, और आई वाज लाइक कि मतलब मैंने जैसे लोगों को देखा ना, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना जैसे, वैसे ही मैं
वहां से चला घबरा गया। जाते हैं। फिर वो लड़का आया वहां पे, हम्म, जो उसका ऑर्गेनाइजर था, उसने आके थोड़ा सा क्लैपिंग व्लैपिंग कराई, मेरे को बैठने के लिए स्टूल दिया स्टेज पे ही। जी पहले मैं खड़ा हुआ था, जी तो जैसे ही मैं बैठा थोड़ा सा काम डाउन हुआ, पानी पिलाया उसने, फिर मैंने स्टार्ट किया। जी। तो वो जो टाइम था ना, 10 12 15 सेकंड का, हम्म, मैं अपनी जिंदगी में बस इतना ही डरा था फिर बस। निकल गया, झिझक खुल गई। वो 10 15 सेकंड के बाद ही, फिर उस 15 सेकंड के बाद मेरे को हल्का हल्का रहता था, वो धीरे धीरे कंटिन्यूअसली ठीक होता गया। पैर कभी कपने लगते थे, कभी सुना रहा हूँ, अगर ऑडियंस सामने से नहीं दे पा रही है, मतलब वो सपोर्ट दे नहीं पा रही, मतलब हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो वो कहाँ से देगी। तो ये वाला सिनेरियो रहता था, वो नहीं दे पा रही सपोर्ट, तो फिर जी। पैर कपने लगते थे। और जब पैर कपने लगते थे तो फिर कंट्रोल कर लेते थे, क्योंकि एक बार झेल चुके थे, तो वो जी प्रैक्टिस से ये चीज आई। इस तरीके का फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा जी। 15 सेकंड लाइफ के। बट आप काफी आगे आ गए हैं उससे, एंड यू मस्ट बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ भैया। नॉट येट, राइट। क्योंकि मेरी उम्र के जो मेरे दोस्त हैं, जी वो अच्छी अच्छी जॉबें कर रहे हैं, अपने घर जी वालों को पैसे भेज रहे हैं दबा के। जी और आई एम बी लाइक कि मतलब घर वालों से हर जी। दूसरे तीसरे महीने में कॉल करना पड़ता है, पापा 10,000 दे दो, अब इस शहर में जा रहा हूँ। क्योंकि लाइफ ना बंजारे की तरह रही है, कभी किसी शहर में कभी किसी शहर में। मेरी जिंदगी आधी तो गुड़गांव, पुणे, चंडीगढ़, अपना बेंगलोर, जी आगरा, इन 5 सिटीज के बीच में कट गई। जी। और फिर मेरा बेस बन गया देहरादून। ओके। तो मैं इन सिटीज में घूमता रहा, जी। बस ऐसे ही लाइफ चली है। अर्न बहुत ज्यादा किया नहीं। हम्म तो अब सोच रहे हैं कि इन फ्यूचर अगर मंच हम्म। हमारा हो जाए 18 साल का, तो उसकी नौकरी लगवा दें, जी। फिर आने लगे पैसे। मतलब ग्रो कर जाए, तो जी शायद यहाँ से एक जी सोर्स ऑफ इनकम बन जी। जाएगा। मंच के बारे में थोड़ा और मुझे जानकारी दीजिए। आप लोगों को कैसे इंस्पायर करते हैं और कैसे अप्रोच करते हैं, वो आपको अप्रोच करते हैं, उसका प्रोसेस बताइए प्लीज, देखिए, ताकि जो देख रहा हो वो आपको अप्रोच कर सके। नहीं वो बात सही है। जी एक्चुअल में होता क्या है कि जो मंच है, जी। मंच एक बहुत, हमने प्यार से ना, जो बच्चा पैदा होता है ना, हम्म। फिर उसको पालते हो आप, जी जी। तो वो वाला सिनेरियो है मेरे लिए। हम्म, जब मैंने फर्स्ट शो कराया था, तो फर्स्ट शो में मेरा क्या था कि मैंने चीजें ना जैसे तैसे इकट्ठी की थी। जी मैं, ये स्टोरी है इसके पीछे। जी। मैं, अमन चौहान, एक मेरा बेस्ट दोस्त है, हम्म, ठीक है, और एक है उसका क्या नाम है, संभव। जी। तो हम तीन बैठे हुए थे, ओके। हम तीन प्लान कर रहे थे कि एक कैफे खोलेंगे। हम्म, मैं बेंगलोर से बाहर आ गया था यहाँ पे ठीक है। कि एक कैफे खोलते हैं। हम्म, और फिर अमन पूछता है, आदि यार कैफे वैफे खोलने का प्लान क्यों है? मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे करके ना शो चलाना चाहता हूँ, और जगह नहीं होगी अपनी, तो कैसे चलाएंगे? ठीक बात है। तो कहता है कि बाकी शोज कहाँ होते हैं हम्म, जो बाहर से लोग करने आते हैं? हम्म, मैंने वो कैफेज वगैरह में रेंट पे करते हैं। कि तो एक काम करते हैं ना, रेंट पे लेते हैं हम्म, जगह, रेंट पे जगह लेके हम वहाँ शो कराते हैं, 10 शो कराते हैं, अगर अच्छा जाता है तो हम कैफे ले लेंगे। हम्म, ये हम लोगों ने, क्योंकि देखो वो अमन चौहान बस लाइक कि उन दोस्तों में से एक था जो फाइनेंशियली, हम्म, मोरली हम्म, और मेंटली तीनों तरीके से हेल्प करता था, वाह। इवन फिजिकली, नॉट इन दैट वे, हाँ हाँ, समझ ठीक है। गया। तो मतलब उसका मेरी लाइफ में और मंच के जी। ओपन होने में, अमन का और संभव का, दोनों का ही बहुत अच्छा रोल रहा। स्टार्टिंग किक था। हम्म, इन दोनों ने बहुत अच्छा एक किक दिया था, हम्म, जहाँ से मंच आगे आया। जी। एंड देन संभव अपना खुद का बिजनेस करता है, हम्म, तो वो अभी शायद से रिसेंटली मुंबई शिफ्ट हो गया। जी। और अमन तो हमारे बिलियनर टाइप पर्सन है, तो उनका अलग सिस्टम। भैया बचपन के बारे में बात करते हैं आपके थोड़े। बचपन कैसा? मुझे अपने बचपन के बारे बचपन में जी, चाइल्डहुड, बेस्ट मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड के बारे में बताओ। वर्स्ट ही है सारी। देन टेल मी वर्स्ट भैया। वो तो और भी मजा आएगा सुनने में। तुम्हें मजा आएगा, अब मुझे नहीं। ऑडियंस को भी बड़ा मजा आएगा। बचपन यार कुछ ऐसा था हम्म, कि मैं एक गांव में पैदा हुआ, जी ठेठ गांव, जी। ठीक है, रुदमुली नाम है। हम्म, और दैट इज बिलोंग्स टू आर्मी पीपल्स। ओके। मोस्टली गांव में सभी लोग आर्मी के होते हैं। वहाँ मैं पैदा हुआ, वहाँ एक स्कूल है, वहाँ एक मैडम पढ़ाती है, अनुपम मैडम नाम था, और हम्म, एक सर थे। तो वो लोग दे यूज टू टीच, मतलब जो होशियार होशियार बच्चे थे, दे विल बी लाइक, उनके अच्छे नंबर आ रहे, उनको अच्छा ट्रीट किया जाता था। हम्म, और जो बच्चे, हम जैसे बच्चे जो ABCD ही नहीं लिख पा रहे, हम्म, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्लास तक मुझे ABCD लिखनी नहीं आती थी। अब ओके। आप इमेजिन करो कि कितना ज्यादा वर्स्ट बचपन गया होगा मेरा, कि मतलब 1 2 3 नहीं लिखने आते हम्म, थे, कुछ भी नहीं आता था, हम्म, ठीक है। और मेंटली इस तरीके से समझ लो कि मुझे चीजें ही एक्चुअल में समझ नहीं आती थी। जी। और
बहुत कोशिश करता था समझने की। जी। फिर एक लेवल पे जब चीजें समझने नहीं आई तो फिर गो थ्रू करने दिया, सब लोग चीजों को जाने दिया, धीरे धीरे चीजें जाती रही। बट ग्रोथ जो हुई ना वो सारी एक्सपीरियंस से हुई मेरी। जी। क्योंकि अलग अलग जगह जाके मैंने स्टार्टिंग जो बचपन किया मेरा, 2 सेकंड क्लास तक मैं गाँव में पढ़ा। ओके। उसके बाद मैं बोर्डिंग्स में आ गया। शांति निकेतन करके एक है आगरा से, यहाँ पास में ही है। ठीक है। बोर्डिंग्स में मैं रहा 5th क्लास तक, और 5th में मैं भाग गया घर पे। घर पर क्यों? रात में हॉस्टल से। इंटरेस्टिंग। इट वाज एज इंटरेस्टिंग जितनी मेरी लाइफ इंटरेस्टिंग आज बनी है, उतनी ही इंटरेस्टिंग वो स्टोरी थी। क्योंकि तो उसमें आप मैं अपने साथ थोड़ा 3-4 डरे हुए थे, क्या रीजन क्या था इसके पीछे? डरे हुए नहीं थे। एक्चुअल में क्या था कि मतलब चीजें समझ नहीं आती थी ना, जी। पता ही नहीं था क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हम्म। घर जाना है, घर की याद आ रही है तो फिर घर जाना है। घर स्कूल वाले रोक रहे हैं घर जाने से तो फिर ज्यादा जिद हो गई कि अब तो घर जाना है। समझ रहे हो ना, ये नहीं था कि मतलब कि वहां पे मन नहीं लगा। मेन चीज थी जिस चीज के लिए आप रोकोगे वो चीज करनी है। रात में 3-4 लोगों को माइंड वॉश करके चल भाई चल। अब लास्ट मोमेंट पे एक उनमें से ऐसे हो गया कि नहीं हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे स्कूल की दीवार थी कम से कम मान के चलो 10-12 फीट की। वहां से ऊपर से नीचे कूदना, नीचे खेत है आलू का, वहां कूदने के लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। और हम लोगों की उम्र 5th-6th क्लास में है और एक क्लास 3rd क्लास का बच्चा है, तो मतलब उन लोगों की फटी पड़ी है कि भाई यहाँ से कैसे कूदेंगे। मैंने उठाई एक डंडी, इससे हमें पीटा जाता था। ठीक है। पीछे से दी चल नीचे कूद गए। उन तीनों को मारते हुए 16-17 किलोमीटर है हमारे होम टाउन से वो हॉस्टल। मारते मारते हम लोग वहां पहुंचाऊं घर पे। घर पहुंचाऊं देखा टीचर्स पहले घर पे बैठे हुए। मतलब 16-17 किलोमीटर हम लोग लगभग लगभग 5-6-7 घंटे में पहुंचे। अच्छा। पैदल पैदल हमने कुछ भी नहीं लिया रास्ते में। और फिर पहुंच के वहां पे घर पहुंचे, फिर मम्मी पापा का वही रोना धोना। पिटाई हुई? नहीं। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। कभी हुई है? पेरेंट्स भी लाइक कि अगर ये कहीं और चला जाता फिर घर नहीं आता, फिर घर आया तो ये अच्छी चीज है जी। फिर पापा ने समझाया डायरेक्टर को, प्रिंसिपल को, इतना मत मारो पीटो। उन्हें लगा कि शायद इसलिए भागा है, ये मारते पीटते हैं। फिर छोड़ा नहीं। बिगड़ने वाली उम्र कौन सी थी आपकी याद है भैया, जब बातें समझ में आने लगी और थोड़ा सा अडल्टहुड आपको किक इन करता है, वो एज कौन सी रही आपकी? अडल्टहुड अभी तक नहीं आया जी। उस वे वो में। अंदर का बच्चा जिंदा है। हाँ, बिगड़ने वाला बच्चा ही है अभी तक। गुड। और बच्चा है इसीलिए मंच है जी। क्योंकि जिस दिन मैं समझदार हो जाऊंगा उस दिन मैं जाके किसी कंपनी में नौकरी करने लगूंगा और मैं ये सारी चीजें छोड़ दूंगा। तो आगरा का यूथ हमें देख रहा है, तो आप उनको इंस्पायर करने के लिए कुछ कहना चाहेंगे? आगरा के यूथ के लिए जी, मंच में आओ, 350 रुपए देके रजिस्ट्रेशन करो। जितने ज्यादा से ज्यादा आ सकते हो, पोइट्री करो, सिंगिंग करो, स्टैंड अप कॉमेडी करो। बस आई वांट द यूथ इन मंच। शुरू से मुझे स्टार्टिंग से बताइए, मंच का जो जर्नी रहा है आपका उसके बारे में। मंच का जर्नी एक्चुअल में मैंने बताया जब प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के बारे में मुझे जानना है, वो प्रोसेस कैसा था? प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, ओके। बेसिकली हमने मंच को स्टार्ट करने से पहले मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका था ओपन माइक्स काफी सारे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग मैंने ग्वालियर से की, देन मैं लखनऊ में सेकंड माइक किया, देन मैंने बेंगलोर में बहुत सारे माइक्स किए, ठीक है, बट एज अ परफॉर्मर किए। मैंने अप्रोक्सीमेटली 100+ माइक्स किए होंगे, ठीक है। सैटरडे संडे को मैं बेंगलोर में करता ही था, ठीक है। और बहुत सारे माइक्स वहाँ पे देखे, कुछ में सूट होता था, कुछ में सूट नहीं होता था, बट कम्युनिटी हर जगह मिलती थी। तो वहां से एक्सपीरियंस लेके आगरा आए। आगरा आने के बाद मैंने बताया अमन और संभव के साथ हमने स्टार्ट किया। मानव सर है एक हमारे, इसके मतलब मंच को बनाने में सबसे बड़ा हाथ अगर सपोर्ट किसी करा तो मानव सर का रहा। ओके। स्टार्टिंग में हमें कैमरा देना, ठीक है, जगह देना, क्या बात है, जगह देने के साथ लोगों को सब मतलब हम स्टार्ट कराते थे मानव सर की उससे परफॉर्मेंस। हाँ, क्योंकि मानव सर टीचर हैं बेसिकली और वो मतलब हमको एज अ मेंटोर ही ट्रीट करते हैं। हाँ, शुरू से हमें गाइड किया, ये चीज कर, ये चीज मत कर, ये पसंद नहीं आ रहा, ये ठीक नहीं लग रहा, ये कर वो कर। तो मतलब हमारे भी मेंटोर रहे बिना पेमेंट के, ठीक है। हमने कोई मेंटरशिप का पेमेंट नहीं दिया उनको। तो वहां से हमने स्टार्ट किया, धीरे धीरे हसलर्स कैफे था उसको बेस बनाया, बीच में हमने उसे चलाया भी 1-1.5 महीने के लिए, मैंने और अमन ने मिलके। और फिर वहीं पे हमारे पास वेन्यू था खुद का उस टाइम पे, तो कैमरा फिर हमने एक टीम थी नीरज करके, वो एडिटिंग करते थे, उनको जोड़ा, उनने भी बहुत अच्छा काम किया। अभी करेंटली रोहित
और अजय, ये जी। दोनों एडिटिंग करते हैं। जी। और विशाल भाई है, हाँ। उन्होंने इन दोनों से मिलवाया हमें, उनकी ही बहुत थैंकफुल हूँ। वशिका मोटवानी करके उनका चैनल है ओके। ना, तो उनसे मैंने बात की थी। मैंने, भैया आप कहाँ से वीडियोस बनवाते हो, इतने अच्छे एडिटिंग इतनी सही करते हैं लड़के। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों हैं। मैंने, भैया मुझे दे दो ये दोनों। तो वही था कि जहाँ अच्छी चीजें मिले तो वहां से मांग लेनी चाहिए, कोई शर्म नहीं है इसमें। यही बचपन से सीख के आए थे कि जो चीज मना करी जाए वो चीज जरूर करनी है। तो फिर हमने वो ले लिए उनसे, फिर अभी करा रहे हैं एडिटिंग, और इतना अच्छा एडिट कर रहे हैं कुछ। अब देख रहे होगे आप नए जी, वीडियोस जी। हमारे, बहुत ही देखे अच्छा हैं? कंटेंट आ रहा है। देखे आपने? जी, जी, एक तो देखे हैं और मैं आपके झूठ शो में नहीं भी आया बोलना, हूँ। ना, 100% यार मैं आया हूँ। अनिकेत भैया के रिकॉर्ड साथ हो आया रहा है। था एंड शो बहुत अच्छा गया था और आप काफ़ी अच्छी होस्टिंग करते हो यार, इतना कॉन्फिडेंस लाते कैसे हो? वही बताया मैंने, हाँ। ओपन माइक्स कर करके, जो भी जितना भी कॉन्फिडेंस है पूरा ओपन माइक्स कर करके आया है। और जितना ज्यादा परफॉर्म करते हैं उतना ही ज्यादा हमारा डर बाहर निकलता है। परफॉर्म करने का मतलब ही है कि आपने और मतलब जाके पूरा एग्जीक्यूशन करना है आपको चीज का, चाहे पोइट्री हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे स्टैंड अप कॉमेडी हो, कोई भी चीज हो। आप क्यों ओपन माइक में जाते हो? उसका रीजन क्या होता है? मेनली यही तो होता है कि आपको जो आपने प्रिपरेशन किया आपको चेक करना है जाके कि वो जनता को कैसा लगेगा। करेक्ट। ठीक है, तो जब आप वहां जाते हो, परफॉर्म करते हो, एक बार में नहीं हो पाता, या तो कंटेंट अच्छा नहीं है या आपका कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, बट लेटर ऑन धीरे 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 धीरे, जैसे कहते नहीं, एक वो कौन सी कहावत है कि रस्सी और वो कुआ और वो ऐसे करके कुछ है, भूल गया मैं। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, बेसिकली म्हणजे म्हणजे करत करत अभ्यास थे, मतलब जी। अ, अभ्यास करते करते, अभ्यास करते करते प्रैक्टिस मेक्स अ मैन जड़मत परफेक्ट होत सुजान, मतलब जो जड़मती होती है ना, बिल्कुल बुद्धि, जड़ बुद्धि वाला, जी, जी, जी। वो भी एक होशियार इंसान हो जाता है। भैया स्कूल लाइफ के बारे में बात करते हैं आपकी। स्कूल लाइफ कैसी रही आपकी? एवरेज से भी थोड़ा सा कमजोर, और चीजें वही मैंने बताया, समझ में नहीं आती थी, और पढ़ते भी नहीं थे। जी। एक सर थे, बलराम सर, चाचा लगते थे वैसे, करके सामने रहते अरे थे। बाप रे! मतलब स्कूल खत्म होते ही उनके पास ट्यूशन पढ़ने जाना, ये अब बात होगी 7वीं 8वीं क्लास की, ट्यूशन पढ़ने जाना। और वो जब तक उनके साथ चाचा लगने का मेरा सबसे बड़ा जो दिक्कत हुआ वो ये हुआ कि पहले तो मेरी क्लास के बच्चे आते थे, उनके साथ पढ़ो। अब मेरी क्लास के बच्चे चले गए, वो दूसरे बैच बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मैं कुंडे में बैठ के फिर भी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने कह दिया कि घर भेजोगे तो ये खेलने निकल जाएगा, करेक्ट। तो इसे वहीं बिठा ले रखना। तो जो नॉर्मल लोगों का ट्यूशन होता था 1 घंटे का, वो मेरा ट्यूशन होता था 3 साढ़े 3 घंटे का। तो स्कूल से आए अगर हम 3 बजे, तो 6 बजे तक मैं पढ़ ही रहा हूँ, जब तक अंधेरा नहीं हो रहा। और फिर अंधेरा होने के बाद जब घर जाते थे, तब तक पिताजी ड्यूटी पे से आ जाते थे। पिताजी ड्यूटी पे से आ गए, उसके बाद तो निकल ही नहीं सकते कहीं। करेक्ट। तो मतलब स्कूल लाइफ तो बहुत ज्यादा ऐसी कर दी थी, खूब लड़ाइयाँ दंगे करे, खूब दोस्ती यारी सारी चीज चली, प्रेम ब्रेम सब कुछ करा। पता भी नहीं था जिस उम्र में प्रेम होता क्या है। उस टाइम पे हम लिख रहे थे कि तेरे बगैर मिट जाएंगे हम, तेरे बगैर क्या मर बात जाएंगे है! हम। मतलब ये फेसबुक पे लिखता था यार मैं शायरियाँ, सच में। और बाकायदा नाम नीचे लिखता था भाई आदि, और लव, क्या वो भी बात है! उसका नाम एक अगर हो जाए, एक छोटी सी हो जाए कोई प्यारी सी। उस टाइम की या फिर इस टाइम की? उस टाइम की यार, उस टाइम उस की। टाइम की। वो वाली भी हम सुनेंगे, बट उस टाइम की अगर कोई हो जाए उस तो। टाइम की जी। सुनाता हूँ, रुको। लिखा था कि जब जब बरसात हुई है तुझसे मुलाकात हुई है, वाह! जब जब बरसात हुई है तुझसे मुलाकात हुई है, ये कैसी बात हुई है, और इसी फ्लो में लिखते रहो। यही उस टाइम पे मतलब यही करता था, फेसबुक खोल लिया और बात, जज्बात, सतबात, यही चीजें चलती रहती थी फ्लो में। और उसके बाद नीचे लिख देते बाई लव, बाई आदि, और लव हर नेम, बस पोस्ट कर लेकिन ये लिखी किसके लिए जाती थी आदि भाई? अरे बता तो रहा हूँ, जिसको मेरे दोस्तों ने भाभी बोल दिया उसी के लिए। अच्छा, वो टीचर को बोलते फिर? भाई टीचर के लिए तो बहुत सारी लिखी है। टीचर तो जैसे मतलब पसंदीदा, मतलब कहते हैं ना, एक मर्द की जिंदगी की सबसे पसंदीदा औरत एक टीचर ही होती है। जो सबसे पहला तुम्हारा प्यार होगा ना,
वो खूबसूरत सी जो स्कूल में टीचर होगी वो जी रहेगी। जी और वो सिर्फ तुम्हारा प्यार नहीं होगा, वो कम से कम तुम्हारे साथ 25-30 लोगों का प्यार होगा। बिल्कुल। और वो प्यार इतना शिद्दत वाला होगा कि हर मतलब कहते हैं ना कि मैडम पानी पीने जा रही हैं, तो ये नहीं होता कि मैडम पानी पीने जा रही है, मैडम पानी पीने जा रही जरी है। है। तो मतलब वो वाली फीलिंग ना जी शुरू से बन जाती है हाँ। कि जो तुम्हें पढ़ा रही है और वो खूबसूरत है, भले ही उसका पति है, उसका पति हमारा सौतन है, हम मान लेते थे, बाजार में दिख जाता था ऐसे कर लेते थे, छी। ये चीज तो मतलब शुरू से ही रही। मैं हूं ना का शाहरुख खान। अरे शाहरुख खान छोड़ो, यहाँ तो जाने जॉनी लीवर और सब बने हैं पीछे, बस पूरे टाइम बैठ के पंच मारने हैं ताकि मैडम हंस जाए। ओए होए ठीक है ना, और हंसने की जगह पिटाई हो जाती थी, लेकिन फिर भी बात नहीं हाँ आते। मैडम को हंसाना है, ये चीज तो चलती थी। बंक मारा है कभी भैया? बंक एक्चुअल में ना हम बता दो आप कौन सा मतलब पापा हाँ मारे? हाँ मैं जिस सोसाइटी मतलब जिस स्कूल में पढ़ा वो बोर्डिंग था। हम्म। वो हमारे जो मेन शहर होता है, शहर से ये बड़ा 16 इंटरेस्टिंग है यार, बोर्डिंग स्कूल में बंक कैसे मार सकते हो मुझे वही तो मैं समझा रहा बताओ हूँ। यार। मतलब शहर से 16 किलोमीटर दूर खेतों में स्कूल बना हुआ है, अरे बाप रे। ठीक है ना, ना तो उसके बाहर निकल सकते हो, हम्म ना कहीं जा सकते हो, हम्म क्लास के अंदर बैठे हुए हो, अगर आप पानी पीने गए हो हम्म तो टीचर को बस इतना ही देखना है मुड़ के कि पानी के पास तो नहीं है कोई, हम्म बस पकड़े गए। हम्म, हमने बंक मारनी शुरू की जब हम आए टॉप क्लास में, 10th, ठीक है। क्योंकि हमारा स्कूल पहले 10th तक था। ओके। ठीक है, 10th में हम सीनियर थे, हम्म ठीक है, हमसे आगे कोई था नहीं, हम्म, तो वो वाली एक अथॉरिटीज रहती है, हाँ, छत पे बैठे हैं, मस्त क्लास चल रही है, जी टीचर पूछ रहे हैं क्लास में क्यों नहीं आते, अरे वो बस ऐसे ही। जी मतलब वो फ्रेंड बन जाते हैं ना एक लेवल पे हाँ आगे टीचर्स, और फिर वो भी सोचते हैं यार अगर इनसे ही अगर हम लोग जी इनको मारेंगे सीनियर्स को जी तो फिर जी जूनियर कहाँ से इज्जत जी करेंगे जी हमारी। जी जी। तो वो एक फ्रेंडशिप सी हो जाती थी। 11th-12th में हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही टीचर से। मतलब एक दीप चावला करके हमारे क्लास टीचर थे, आगरा से पढ़ाने जाते थे वो, यहाँ से लगभग 60-70 किलोमीटर डेली। अच्छा। और उनसे इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई कि हम वो क्लास में पढ़ा रहे हैं हम्म। और मैं और मेरी गर्लफ्रेंड लास्ट सीट पे बैठे हैं। ठीक है, क्लास में पढ़ाते हुए पे बता रहा हूँ, ओके लाइक उनकी पढ़ाई ओके। चल रही है, हम लास्ट सीट पे दोनों लोग बैठे हुए हैं, और ऐसे करके हाथ करके नीचे, बगल सीट में वो, बगल सीट में ये, और बातें चल रही है। आशिकी। हाँ भाई, वो वही मतलब नहीं होने, लेकिन हाँ पढ़ाई एक नंबर कराते थे वो। हाँ। अच्छा आदि भाई, मंच पर आपका सबसे फेवरेट परफॉर्मर कौन रहा और सबसे वर्स्ट? ऐसे कोई फेवरेट तो नहीं है, बट हाँ कुछ परफॉर्मर्स ऐसे हैं जो मुझे पसंद आए। जी। जैसे अभी हमारी टीम में है अमित, हम्म, काफी अच्छी पोएट्री लिखता है, पोएट्री ओके। बहुत अच्छी। ठीक है। जीशु है, हम्म, सामने बैठा है वैसे। जी जी जी। मुंह पे नहीं करता मैं तारीफ नहीं नहीं इसकी, बिल्कुल है। बट हाँ वंडरफुल। हमारे पेज पे जाके देखोगे मंच स्टेज के, तो सबसे अच्छे सिंगर्स में प्रशांत भाई, जीशु भाई, मानसी, दीज वर लाइक मतलब फेबुलस सिंगर्स। हम्म, ठीक है, मंच के हीरे। मंच के हीरे। ठीक है, ओके। मतलब जो मैंने आगरा में देखा, मतलब ये आगरा की जी क्राउड, बुरा हो जाएगा कहना, जी जी। बट आगरा के अंदर आप देखोगे आर्टिस्ट जितना भी निकलता है ना वो बाहर जाके वर्क करता है। हम्म। आगरा के अंदर रह के वर्क कर पाना इतना अभी तक पॉसिबल था नहीं, बट ये लोग जब निकल के आए तो देखा मैंने, जो रह रहे हैं ऑलरेडी आगरा के अंदर, हम्म, वो भी काफी अच्छी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, अपने रियाज कर रहे हैं, जॉब्स के साथ साथ अपना सारा चीजें लेके चल रहे हैं। हाँ तो मतलब ये 3 सिंगर्स जो फेवरेट रहे अभी तक। और बाकी मानव सर बहुत अच्छा लिखते हैं, फिर से रिपीट में नाम ले रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ है नहीं कि उनने पैसे दिए मेरे को, जी जी जी। बट हाँ। और वर्स्ट? वर्स्ट में कोई रिसेंट बता सकते हो? वर्स्ट में कोई एक्सपीरियंस हो? हाँ एक एक्सपीरियंस था। प्लीज बताइए उसके एक्चुअली हुआ क्या, एक बार मुझे इतना आगरा का मुझे पता नहीं था बारे में। कि मतलब इतना ज्यादा स्टैंड अप कॉमेडी का एक्चुअली एक्सपीरियंस था। एक आर्टिस्ट आया, ठीक है। मस्त, मतलब एकदम ऐसी पर्सनैलिटी उसकी आर्टिस्ट वाली, हम्म। बढ़िया सारा चीजें, मस्त बैठा हुआ है सामने क्राउड में, एक स्टैंड अप कॉमेडियन परफॉर्म कर रहा है, और एकदम से खड़ा होता है, अरे ये चीजें हम नहीं सहेंगे। प्रोटेस्ट कर रहा था। अरे भाई अरे भाई। बीच
मतलब चलते हुए ओपन माइक में वो बीच में से खड़ा हो गया और एकदम से बीच परफॉर्मेंस चल रही है। अगर आप इतने अच्छे परफॉर्मर हो, आपको नहीं सुनने कोई अपशब्द, आप नहीं सुनना चाहते गालियां, आप उसको बाद में बोल सकते हो, बट बीच परफॉर्मेंस में खड़ा हो गया, अरे हम ये चीज नहीं सहेंगे, ये तो बहुत ही अलग चीज हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। 15 मिनट बाद मेरे उसको 15 मिनट बाद समझाने के, मैंने उसको सिर्फ 15 मिनट समझाया, उसके बाद वो आके एरोटिका पढ़ रहा था स्टेज पे बैठ के, सेम पर्सन जिसे गालियों तो दिक्कत थी। तो भाई ये एक्सपीरियंस एज अ होस्ट ये आपको कितना अफेक्ट करता है? क्या ये रिदम को तोड़ता है एक होस्ट के, और मानसिक तौर पर भी हिट करता है आपको कहीं? एक्चुअली मैं तो इसे प्रैक्टिस की तरह लेता हूँ जी, क्योंकि अभी हमने जितना भी एक्सप्लोर करा है वो हमने आगरा में रह के करा है। जी है ना, क्योंकि आगरा के लोग बड़े प्यारे हैं, बिल्कुल। और वो इसलिए प्यारे नहीं है कि वो आपसे बहुत प्यार से बात करते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो आपसे ना कहाँ जा रहे हो ऐसे ही बात करेंगे, लेकिन उनके अंदर एटिकेट्स है, बिल्कुल। उनको पता है कब किससे क्या बोलना है, कब किससे क्या बात नहीं करनी। ये चीज आगरा की अच्छी है, और आगरा के मोस्टली परफॉर्मर्स में मैंने ये चीज देखी है कि उनको इंतजार करना आता है, ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस का बेसब्री से इंतजार करते हैं, लास्ट तक बैठते हैं, जो कि ओपन माइक्स के लिए सबसे अच्छी चीज है। अगर मैं कोई एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा तो बस एक ही अनाउंसमेंट मेरी रहती है कि जो भी ओपन माइक में जा रहा है, किसी भी ओपन माइक में XYZ, चाहे तुम किसी भी सिटी में हो, कहीं पे भी हो, अगर आप ओपन माइक में जा रहे हो ना, तो आप कम्युनिटी को सपोर्ट करने जा रहे हो। कभी ये सोचकर मत जाओ कि मैंने पैसे दिए हैं और मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ। बिल्कुल, आप उस कम्युनिटी को एंजॉय करके शाम को जब तक वो हो रहा है ना, अगर आपके पास कोई बहुत ही अर्जेंट काम है फिर तो ठीक है, बट अगर आपके पास बहुत ज्यादा अर्जेंट वर्क नहीं है तो आप उस माइक के एंड जो सबसे लास्ट परफॉर्मेंस होता है ना, उसको सुन के बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड भैया आपके मुझे ना एक क्वेश्चन था, बड़ा मन में आ रहा तो मैं पूछ लेता हूँ। आप गांव के बैकग्राउंड से आते हैं, हाँ, तो गांव में तो यार बड़ी मैंने स्टोरी सुनी हुई है उनकी ठग्स की। उसको ऐसी आपकी कोई पर्सनल स्टोरी रही हो या एक्सपीरियंस रहा हो किसी? पर्सनल ठग्स के लाइक लेके डाकू? एक बड़ी इंटरेस्टिंग बताओ स्टोरी है। यार, प्लीज बताओ। एक्चुअल में क्या हुआ, हमारे गांव में मैंने, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है रजत, मैंने अगर बताया हो स्टार्टिंग में, शायद मैंने मेंशन नहीं किया है, बट मैं करना चाहता था। उसका ताई जी है, ठीक है, गांव में। तो क्या हुआ, एक चोर था, बूढ़ा होगा, कम से कम उसकी उम्र होगी 60-70 साल, ठीक है। वो रात में गांव में घुसा चोरी करने के लिए। 60-70 साल का? 60-70 साल का चोर होगा कम से कम, ठीक है। वो गांव में घुसा चोरी करने के लिए, और वो रात में सो रही है उसकी ताई जी, और उनके कान में से बाले जो होते हैं ना, उनको पकड़ के ऐसे करके वो निकाल रहा होगा या कुछ रहा हो, उनने एकदम उसको पकड़ लिया। अरे बाप रे! ताई जी ने उनकी, फिर ठीक है। वो रहती बीहड़ के जस्ट किनारे, मतलब गांव के भी कुन्ने में उनका घर है, एकदम कच्चा घर है, सारा चीज, ठीक है। उनने एकदम कमर से उसे पकड़ लिया और उनने चिल्ला दी। हमारे गांव में क्या औरतें घूंघट घूंघट करती हैं, वैसा टाइप का है प्रॉपर, लेकिन उन्होंने चिल्ला दिया और सब इकट्ठे हो गए। उस चोर के मुंह में बीड़ी उल्टी करके बजाई गई। पुलिस आई तो वो चोर बोला प्लीज मुझे ले चलो। ये टॉर्चर से बचाओ। हाँ भाई, बट वो चोर ऐसा, उसके पूरे शरीर में तो तेल लगा हुआ। हाँ, पूरे शरीर में तेल लगा हुआ, सिर्फ चड्डी पहने हुए। और भाई जब मतलब वो जा रहे हैं ना, तो ऐसे ऐसे करके बिल्कुल बिल्कुल स्लोली स्लोली चल रहा है, लग ही नहीं रहा भी चोर हो सकता है। और इतना मतलब भाई, लेकिन वही है कि मतलब तेल लगे होने के बावजूद उनकी ताई ने परफेक्टली पकड़ लिया। मम्मी के हाथ की बेस्ट डिश कौन सी लगती है भैया? मम्मी के हाथ की बेस्ट डिश, सबसे बेस्ट जो आपको लगता है आंटी से बेस्ट तो कोई बना ही नहीं सकता। मम्मी के हाथ की बेस्ट डिश बीबी के पूछते तो बताता भाई, फिलहाल तो उसी के हाथ की खा रहा हूँ। मम्मी के हाथ की सबसे बेस्ट डिश मेरे को जो लगती है वो कद्दू की सब्जी, कद्दू की सब्जी और आलू, वो सादा पराठे, सादा सुबह सुबह नाश्ते में। ओए ओए। एंड गांव में ऐसी कोई स्पेशल डिश जिसके बारे में आप हमारे ऑडियंस को थोड़ा बताना चाहे कि हमें वो जरूर ट्राई करनी चाहिए आपकी रिकमेंडेशन पे, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक डिश? जैसे कि एक मैंने सुना है महेरी होता है, उसके बारे में मैंने बहुत सुना है, वो बाजरे के आटे का बनता है। आइडिया नहीं, मैं एक्चुअली बचपन से बोर्डिंग में रहा हूँ, सेकंड क्लास तक रहा मैं, उसके बाद फिर मैं घर पे कभी रहना नहीं हुआ। फिर 7th 8th 9th 3 साल फिर मैं रहा, फिर 10th में फिर चला गया। बचपन में मैं क्रिकेट खेलता था तो मोस्टली बाहर ही रहा, तो बस मैं घर पे ज्यादा इतना स्टे नहीं किया, तो गांव की पता नहीं है मेरे को इसमें कोई आइडिया। ठीक है, क्रिकेट पर बात करते हैं भैया, आपने क्रिकेट का जिक्र करा है, तो आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? श्रीशांत था मेरा फेवरेट प्लेयर। श्रीशांत क्यों? एग्रेशन उसका भाई। अच्छा, उस मतलब एक्चुअल क्या था, मैं बोर्डिंग में गया था, मैं शांत शांत रहता था, मैं बोलता नहीं था,
ज्यादा किसी से बात नहीं कर पाता था, चीजें समझ नहीं आती थी मुझे। बट मैं जब श्रीशांत को देखता था तो वो भाई विकेट लेने के बाद ये इस तरीके की उसका एग्रेशन, और मतलब बहुत, उसने कानपुर में एक उसका टेस्ट मैच था, उसमें उसने 5 विकेट लिए थे श्रीशांत ने। एंड उसके बाद जो एग्रेशन उसने दिखाया था, उसी दिन से वो मेरा फेवरेट प्लेयर बन गया था, फैन बन गया था मैं उसका। उसके अलावा और कोई क्रिकेटर अभी प्रेजेंट इंडियन टीम में, करंट इंडियन टीम? प्रेजेंट इंडियन टीम में फेवरेट अगर आप बोलोगे तो यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल, क्योंकि यशस्वी जायसवाल जिस बैकग्राउंड से निकल के आया है, और फिर उसने जो चीजें करी हैं वो हम लोगों के लिए तो देखो प्रेरित होनी चाहिए, क्योंकि भाई हम लोग एक ऐसी, मतलब उससे भी ज्यादा बैक एरिया से आते हैं, और फिर उसके बाद वहां पहुंच कर, मुंबई पहुंच के रहना, सारा चीज स्टे वगैरह, बहुत हार्ड लाइफ है अगर उसका स्टोरी कोई भी देखता है तो। बिल्कुल। भैया आप नॉर्मली फ्रेंड्स के साथ अभी भी जाते हैं क्रिकेट वगैरह खेलने कभी, या अब चांस नहीं मिलता, उतना जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है? जाना चाहता हूँ कब चल बट टाइम नहीं मिलता है इतना। नहीं, मन करता है। अभी लास्ट में शायद 1 महीने पहले एक जगह पे गया था क्रिकेट खेलने, थोड़ी देर खेल रहा था, खंडारी करके एक जगह है आगरा में, उसके पास में एक वो है बगिया करके कुछ है खंडारी पे, बगीची, उस बगीची में खेल के आया था मैं। उसमें जो मंदिर है उसका पुजारी वगैरह लोग खेलते हैं। लास्ट क्रिकेट वही। बैटिंग या बॉलिंग पसंद है, क्या पसंद है? मैं बैटिंग बॉलिंग दोनों। बैटिंग मतलब टेनिस की बॉल है तो बैटिंग बॉलिंग दोनों, और लेदर से बॉलिंग। अच्छा, आपने लेदर खेला हुआ है? हाँ, मैंने प्रोफेशनली खेला है। वाओ, कितना टाइम तक आप मैंने खेले प्रोफेशनली? हाँ, मैंने सीके नायडू खेला है। ओके, बताइए। और सीके नायडू के बाद मैंने ट्राई किया है, मैं पंजाब चला गया था। हाँ। उसके बाद वहाँ पे एक भारती विज करके कोच थे, ओके। उनकी एकेडमी में मैंने प्रैक्टिस भी की काफी टाइम, ट्रायल्स वगैरह दिए, सारी चीजें करी। बट वही है, फिर एक टाइम के बाद वो आ जाते हैं ना कि जॉब करनी है, वो अंदर से आ जाता है कि जब भी जो भी गरीब बैकग्राउंड से निकलता है ना, गरीब इन द सेंस ये नहीं कि मतलब खाने को नहीं, एक छोटे शहर गरीब इन द सेंस कि मतलब जहाँ आप अरबपतियों को देखते हो कि वो लोग भयंकर 50-50, 60-60 हजार रुपए की घड़ियां पहन रहे हैं, वहाँ आपकी पापा की सैलरी इतनी है, तो एक हिट करता है वो हिट करती थी। फिर लगता है यार पैसे कमाने, तो एक अर्ली एज पे 18 साल का होते मैंने जॉब शुरू कर दी थी, और फर्स्ट जॉब पॉलिसी बाजार में करी थी मैंने। पॉलिसी बाजार में। ओके। और फिर उसके बाद जॉब करता रहा काफी टाइम तक, फिर चीजें थोड़ी सी खराब हुई, फिर बेंगलोर चले गए। बेंगलोर से लौट के आए, मंच खोल लिया। काफी मुश्किल जर्नी रही है आपकी। हाँ, अगर डिटेल में बैठ के बात करेंगे तो कम से कम 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन अभी इतना कुछ किया नहीं है लाइफ में कि इतनी सारी चीजें मैं बताऊं। बचा के रखूंगा मैं, जब शुभ टॉक्स के 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, और मंचा स्टेज के भी, तब दोनों लोग बैठेंगे, मैं तुम्हारा लूंगा, तुम मेरा लेना, क्या इंटरव्यू। और फिर आएगा मजा। बिल्कुल भाई। भैया थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो, एंड बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी रही आपकी, एंड आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, एंड आई होप हम आगरा का यूथ हमें सुन रहा है, और मंच के लिए बहुत बहुत बधाई आपको, एंड विश यू द बेस्ट इन फ्यूचर। थैंक यू भाई। आदि भाई, जाते जाते मेरी फरमाइश पर मेरी ऑडियंस के लिए एक छोटा सा परफॉर्मेंस अगर आपका हो जाता तो प्लीज। बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस, मतलब कंप्लीट परफॉर्मेंस? ना ना, नॉट परफॉर्मेंस, एक दो शायरी पोएट्री सुना देता हूँ मैं। पोएट्री सुना दीजिए। कि लिपटा रहा है जिस्म से एक शख्स सारी रात, मेरे यारों को लगा मैंने इत्र बदला है, मेरे आगोश के कुछ पन्ने फाड़ दिए मैंने, शहर नहीं छोड़ा बस मोहल्ला बदला है। क्या खुशबू के तलबगार है नशा छूटता नहीं, खुशबू के तलबगार है नशा छूटता नहीं, हफ्ता हो गया न बिस्तर बदला है न चादर बदला है। अक्सर होता क्या था कि मतलब वो क्या करती थी, इट्स अ स्टोरी, ठीक है, वो क्या करती थी, वो अक्सर मेरे घर पे आ जाती थी, उसका अब्बू चिल्लाता रहता था क्यों जाती है उसके घर, बट वो कि आंटी जी नमक है, आंटी जी चीनी है, इस तरीके से, और कि उसे कुछ चाहिए होता था कि एक नमक की कमी हमेशा रही उसके घर। ये आखिरी लाइन है, इस पे थोड़ा सा दाद दीजिएगा। जी जी बिल्कुल। एक नमक की कमी हमेशा रही उसके घर, पड़ोसी के चक्कर में मुल्ला जी ने घर बदला है, लिपटा रहा है जिस्म से एक शख्स सारी रात, मेरे यारों को लगा मैंने इत्र बदला है। थैंक यू आदि, थैंक यू।